बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अक्यूमुलेटेड अमाउंट। पिछला जो दो पार्ट आपको कराए, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें ये था कि वो दोनों पार्ट जो थे वो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला पर बेस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, क्या क्या फाइंड करना सीखा। उसमें हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड की, इंटरेस्ट का रेट फाइंड किया, और एन जो कि नंबर ऑफ पीरियड है, यानी कि ईयर हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, वो हम लोगों ने पीरियड उसका जो है वो फाइंड किया। अब ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये बेस कर रही है अकोमोलेटेड अमाउंट के फॉर्मूला के ऊपर। अब हमें इसमें भी क्या क्या फाइंड करना है, इसमें भी हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, इसमें भी हमें रेट फाइंड करना है, इसमें भी हमें एन फाइंड करना है, लेकिन टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ पे आ सकती है कि प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट का रेट, पीरियड उधर भी फाइंड किया सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी, यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट का रेट और एन फाइंड कर रहे हैं। तो आखिर फॉर्मूला कौन सा हम यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका कि आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब या तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो या उसको फाइंड करना हो। और एक्यूमुलेटेड अमाउंट का जो कि ए वाला या सम भी इसको हम कहते हैं, इसको फ्यूचर वैल्यू भी कहा जाता है, ये हम तब यूज करेंगे जब आपको ए जो कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट है ये या तो फाइंड करनी है तो या ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये क्वेश्चन में गिवन हो तो और प्रिंसिपल फाइंड करना हो, यानी पी फाइंड करना हो, आई फाइंड करना हो, एन फाइंड करना हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि उसके साथ बाकी जो उसके रिलेटेड उसके वेरिएबल्स हम कह सकते हैं वो साथ गिवन होंगे। आइए हम इसको देखते हैं। इसको पार्ट 1 इसलिए कह रहे हैं, वहां पे भी पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किया था। पार्ट 1 में आई और एन सिंक्ड थे, ऑलरेडी सिंक्ड थे, और जो पार्ट 2 था उसमें आई और एन सिंक्ड नहीं थे, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 1 पार्ट 2 थे। ये आपके पास क्वेश्चन तो सिंपल इंटरेस्ट वाला ही है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो ए वाला है। यानी सिंपल इंटरेस्ट में, यानी टॉपिक जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें दो फॉर्मूलाज हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट का, एक अकोमोलेटेड अमाउंट का। उसमें सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला पर बेस कर रहे थे क्वेश्चन, ये अकोमोलेटेड अमाउंट के फॉर्मूला पर बेस कर रहे हैं क्वेश्चन। तो इसमें भी पहला जो पार्ट है उसमें हम ये कह रहे हैं कि आई एंड एन आर सिंक्ड, ऑलरेडी सिंक्ड है। अब ऑलरेडी सिंक्ड होने से क्या मुराद है कि ये आपको पता है सिमिलर होने चाहिए, मतलब जैसा आई वैसा एन, जैसा देश वैसा बेस। आपको अगर वो जुमला याद है, जैसा देश वैसा बेस, मतलब जैसा आई वैसा एन होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर ये सिमिलर है तो फिर तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, अगर ये सिमिलर नहीं है तो क्या करें, उनको सिमिलर करें पहले। और वो कैसे है, एन को आई के मुताबिक आपने बदल देना है। बाकी फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, वो जो चीज गिवन है, यानी आई ऐसा ही गिवन है तो ऐसा ही वाला फार्मूला, ए गिवन है तो ए वाला फार्मूला, बेस बिल्कुल यही है। आइए हम इसको शुरू करते हैं, जिसमें ए का हम फार्मूला यूज करेंगे जो कि ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई एन। दिस इज द फार्मूला थ्रू विच यू कैन फाइंड आउट द अक्यूमुलेटेड अमाउंट, द प्रिंसिपल अमाउंट, द इंटरेस्ट रेट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स दैट माइट बी द पीरियड। ठीक है, तो इसमें आप देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 1 है इसको हम देखते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है कि फाइंडिंग ए, हम अकोमोलेटेड अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ये बिल्कुल वही है जो कि पिछले क्वेश्चन में ली गई है, तो ताकि उसी डेटा की मदद से, एक ही डेटा की मदद से हमने सारी चीज़ें फाइंड कर लेनी। उससे होगा कि अब किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कर सकते हैं। वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी चीज़ें सारी इसी तरह रहेंगी। इसमें बात कर रहे हैं, मिस्टर जॉन डिपॉजिटेड ₹1,50,000 इन हिज बैंक फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यहां तक बात समझ लगी कि मिस्टर जॉन इज द नेम ऑफ द पर्सन, दैट माइट बी एनीबडी, और उसने डिपॉजिट कराए हैं 1,50,000 इन हिज बैंक। बैंक में उसने 1,50,000 रुपए जमा करा दिए। जमा करा दिया तो ये होगी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट, पी मिल गया हमें। फॉर 5 years, 5 साल के लिए उसने जमा करा दिए। ये वन टाइम डिपॉजिट हो गया ना, यानी सिंगल डिपॉजिट है उसका, यानी सिंगल उसका कैश फ्लो है। तो एक बार उसने जमा करा दिया और 5 साल के लिए फिक्स हो गया, फिक्स डिपॉजिट उसका 5 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सालाना रेट है 12%, ये है सालाना, यानी एक साल का। पर एनम का क्या मतलब, यानी साल का 12%, और इधर जो पीरियड है वो भी साल में दिया हुआ है। इसका मतलब ऑलरेडी ये सिंक्ड है, जैसा आई है वैसा ही एन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिंपल फार्मूला यूज करके और उसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेना, ये होता है आसान तरीन तरीका। अच्छा, अब हमें कौन से फार्मूलाज यूज करने थे क्वेश्चन, यहाँ तो हमें पता है हम क्वेश्चन ही सिंपल इंटरेस्ट के कर रहे हैं, तो हम तो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट के यूज करेंगे।
क्वेश्चन में जब आएगा तो वहां पे हमें क्या पता सिंपल इंटरेस्ट के यूज करने हैं या कंपाउंड के, तो कंपाउंड वाले होंगे तो उसमें कंपाउंडेड या कंपाउंड का वर्ड वो यूज करेगा। जिसमें क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट हो, आपने सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूला यूज करके उसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये जो 12% पर एनम है ये सिंपल इंटरेस्ट है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का रेट है तो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट वाले यूज होंगे, लेकिन अब कौन से होंगे, ए वाला या एस आई वाला, वो हम देखते हैं। देखिए कहते हैं व्हाट अमाउंट वुड ही रिसीव फ्रॉम बैंक एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। 5 साल के आखिर पर उसको कितनी रकम मिलेगी। तो कितनी रकम मिलेगी, वो अपनी रकम भी वापस लेगा जो उसने जमा कराई थी 1.5 लाख, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी। तो मतलब उसको टोटल पैसे मिलने, उस टोटल रकम को ही अमाउंट कहते हैं। उसको सम भी कहते हैं, टोटल अमाउंट भी कहते हैं, अकोमोलेटेड अमाउंट भी कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लें उसकी, तो वही चीज़ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा लिख लेंगे। P है हमारे पास 1,50,000, N है 5 years, I है 12% पर एनम, और A आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला A वाला यूज करेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेट सिंपल इंटरेस्ट का है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया। अब SI वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या A वाला। A वाला क्यों, A वाला क्योंकि A को फाइंड कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि A फाइंड करना हो या A गिवन हो तो फार्मूला कौन सा यूज करना है, A वाला यूज करना है। तो यहाँ पे चलो आपको A जो है वो गिवन नहीं है, लेकिन A फाइंड करना है। तो अगर A फाइंड करना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, A वाला। तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई एन, दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इसमें P कितना है, 1.5 लाख, तो वो यहाँ पुट कर दिया। 1 कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया, प्लस I की जगह 12% आ गया और N की जगह 5 आ गया। अब 12% का मतलब है आप 100 पे डिवाइड करें तो ये 0.12 आ जाएगा। अब प्लस पहले नहीं करना, मल्टीप्लाई पहले होता है, तो इसको हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0.6। इसको अब 1 में ऐड करेंगे तो बन गया 1.6, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बन गया 2,40,000। मतलब ये उसको 5 साल बाद 2,40,000 रुपए मिलेंगे। 2,40,000 रुपीज उसको मिलेंगे। अब यहां पे देखिए ये उसको टोटल रकम मिलनी है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा चाहिए बताओ कि उसको इंटरेस्ट इसमें कितना मिला है, तो इंटरेस्ट कितना मिला है इस टोटल अमाउंट में जो ए निकली है, इसमें उसका पी भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। क्योंकि टोटल अमाउंट कैसे बनती है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका मतलब है कि अगर आपको इंटरेस्ट यहाँ पे वो पूछ ले तो यही आप निकाल लो और यहां से सिंपल इंटरेस्ट आप फाइंड कर सकते हो यहां से। ठीक है, मतलब हो सकता था कि आपको डायरेक्टली कह देता कि सिंपल इंटरेस्ट आप इसका जो है वो निकालिए, जबकि उसने ए दे रखा है। तो अगर उसने ए हालांकि हमारे पास जो है वो यहाँ पे वो भी नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से पी को आप माइनस कर दो। जब आप इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, तो पीछे जो बच जाएगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 2,40,000 में से आप जब 1.5 लाख निकाल देंगे, 1,50,000, तो पीछे बचेगा 90,000। अगर आपको याद हो पिछली अगर आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं तो उसमें हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था और वो 90,000 आया था। अगर आपको याद है पिछले, अगर आप सीक्वेंस में चल रहे हैं तो आपको याद होगा 90,000। अब आप देखें कि वही 90,000 जो कि सिंपल इंटरेस्ट आया था वो, और ये 1.5 लाख, ये 90,000 और 1.5 लाख को ऐड कर दो तो टोटल रकम बन जाएगी जो कि 2,40,000 है। तो इसमें क्या है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है जो कि 1.5 लाख है और सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है जो कि 90,000 है। तो दोनों को ऐड किया तो टोटल बन गई। या इस टोटल में से एस आई निकाल दो तो पी आ जाएगा, इसमें से पी निकाल दो तो एस आई आ जाएगा। तो ये बात है यहां तक। तो ये तो थी एक एग्जांपल जिसमें हम लोगों ने ए को फाइंड किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और वो है पी को फाइंड करना, प्रिंसिपल अमाउंट, और यही डेटा है। देखिए वो कहते हैं व्हाट अमाउंट शुड मिस्टर जॉन डिपॉजिट नाउ। अभी वो क्या रकम जमा कराए, इसके साथ भी लफ्ज तो अमाउंट आया है ना, लेकिन वो कह रहा है डिपॉजिट नाउ, अभी वो क्या जमा कराए। तो जो अभी जमा कराएंगे वो क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, तो वो होगी प्रिंसिपल अमाउंट, उसकी अपनी जो रकम है। डिपॉजिट नाउ टू गेट टोटल ऑफ रुपीज 2,40,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर एट 12% पर एनम। ये देखें ये ईयर्स है और ये भी पर एनम है, तो ये तो सिंक्ड है, इसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब टोटल अमाउंट उसने दे रखी है 2,40,000। वो कहते हैं 2,40,000 अगर वो 5 साल उसको इस रेट पर मिले तो उसको आज कितने पैसे जमा कराने चाहिए। आज कितने पैसे, हमें पता है क्वेश्चन में 1.5 लाख है, लेकिन कैसे हम इनको लिख लेंगे कि पी हमें फाइंड करना है, एन 5 है, आई 12% है और ये 2,40,000 है। फार्मूला ए वाला यूज करेंगे। क्यों ए वाला यूज करेंगे, क्योंकि ए गिवन है, ए हमारे पास गिवन है। हम एस आई वाला यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एस आई भी नहीं है और पी भी नहीं है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे,
ए वाला। तो ए वाला फॉर्मूला यूज किया, अब ए की जगह 2,40,000 पुट किया, पी एज इट इज आ गया, 1 आ गया, आई की जगह 12%, एन की जगह 5, इसको आपने डिवाइड किया 100 पे तो 0.12, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.6, इसमें ऐड किया तो 1.6, पी के साथ ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 2,40,000 डिवाइड 1.6, इसको आप डिवाइड करें तो 1,50,000 उसकी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, जो कि पिछले क्वेश्चन में 1,50,000 ही थी। ठीक है, तो सिंपल इज दैट। अब यहीं पे आपसे वो पूछ लेता कि उसकी वो भी बताओ और प्रिंट उसका इंटरेस्ट भी बताओ, तो ठीक है, इसी पी को आप इसमें से ए में से माइनस कर दो तो तब भी आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यानी आपने याद रखना है कि अगर आपके पास ए और पी अगर आपके पास गिवन है तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर ए और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो पी फाइंड किया जा सकता है। यानी आप ना पॉपअप करो अपने माइंड के अंदर चीजों को कि खुद से वो आपको शो करना शुरू कर दे, आपका ब्रेन आपको अंदर से खुद से एक आंसर देना शुरू कर दे। जैसे एक चीज को आप देखो, फौरन से उसका जो आंसर है फौरन से माइंड में आ जाए, चाहे उसको फाइंड करने के लिए कहा गया या नहीं कहा गया। उससे क्या होगा, जरा आसानी रहेगी और जरा चीजें जल्दी जल्दी मूव करेगी। ठीक है, ये होगी दूसरी। और आइए हम तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं। उसी तरह सिर्फ उसके फॉर्मूला यही है। तो इसका मकसद ये है 3-4 एग्जाम्पल करने का, ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चन जो है इस हवाले से करना आ जाए। और यही होते हैं मिस, और क्या होनी है इसके अंदर। मिस्टर जॉन वांट्स टू डिपॉजिट ₹1,50,000, इतना वो जमा कराना चाहता है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इन हिज बैंक। ठीक है, रेट भी मिल गया, और चूंकि वो जमा कराना चाहता है तो मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है। इन हाउ मेनी ईयर्स, पीरियड पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। ही वुड बी एबल टू रिसीव अ टोटल सम ऑफ 2,40,000, 2,40,000 अगर वो लेना चाहे इस रेट पर इतने पैसे जमा कराकर, तो ये पैसे उसको कितने सालों में मिलेंगे हमें पता है, 5 साल आएंगे। ठीक है, लेकिन कैसे हम इसको, क्योंकि डेटा वही है ना पिछले वाला। तो अब ये देखिए, पी हमने लिख लिया, अब यहाँ पे पी गिवन है वो लिख लिया, अब यहाँ एन मिसिंग है। पिछले क्वेश्चन में एन हमें दिया होता था, बाकी तो एक आइटम हम हर एक का मिस करते जा रहे हैं और क्वेश्चन को करते चले जा रहे हैं। एन मिसिंग है, आई 12% है। अब ये ऑलरेडी पर एनम है, यानी पर ईयर दिया हुआ है, तो इसका तो ये भी ईयर्स में ही निकलेंगे। ठीक है, ईयर्स निकलेंगे। ए आपके पास गिवन है, चूंकि ए गिवन है तो फॉर्मूला ए वाला, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई एन। ए की वैल्यू पुट कर दी, पी की वैल्यू पुट कर दी, 1 आ गया, आई 12% आ गया, एन की जगह एन रहने दिया। अब हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.12, और ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 2,40,000 डिवाइड बाय 1,50,000, 1.6 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस 0.12 एन। अब ये यहाँ पे ये 1 इधर ऐड है। इक्वेशन की जब दूसरी तरफ जाना होता है ना, दूसरी तरफ, तो जो प्लस माइनस होते हैं वो पहले शिफ्ट होते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन की एक तरफ आप रहें तो वहां पे मल्टीप्लाई और जो डिवाइड होते हैं वो पहले होते हैं। ये तो बड़ा बेसिक बच्चों वाली चीज है, पता ही होगा कि इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करना है तो ये नहीं कि जो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर जाके डिवाइड कर देना, नहीं, पहले जो प्लस माइनस हो रहे हैं, क्योंकि जब शिफ्टिंग होती है तो प्लस माइनस पहले शिफ्ट होते हैं, प्लस माइनस वाले आइटम पहले शिफ्ट होते हैं दूसरी तरफ, और मल्टीप्लाई डिवाइड वाले बाद में शिफ्ट होते हैं। लेकिन अगर हम सॉल्व कर रहे हो किसी एक तरफ, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है वो पहले होता है और प्लस माइनस बाद में होता है, अनलेस के ब्रैकेट का एक यूज आ जाए तो वो एक अलग चीज है। ये तो बेसिक चीज थी, खैर मैंने बीच में बता दी। अच्छा, अब ये 1 इधर ऐड, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 0.6 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0.12 एन। अब यहाँ पे एन के साथ ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0.6 डिवाइड बाय 0.12, इसको अगर आप करें तो ये 5 साल आ रहा है। 5 साल ही आना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन का डेटा हमारे पास वही दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पे बता दूं कि इसके साथ मैंने ईयर्स क्यों लिखा, मैंने इसके साथ मंथ्स क्यों लिखा, मुझे कैसे पता चला कि ये ईयर है, ये मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे ईयर्स इसके साथ लिखना है या मंथ्स लिखना है या क्वार्टर्स लिखना है या सेमी एनुअल लिखना है, ये मैं रेट को देखूंगा। अगर ये मुझे रेट सेमी एनुअली दिया होता तो ये सेमी एनुअल्स आते, अगर ये रेट मुझे क्वार्टरली दिया होता तो ये क्वार्टर्स आते, अगर ये रेट मुझे मंथली दिया होता तो ये मंथ्स आते। चूंकि ये पर ईयर था, पर एनम था, तो मेरे पास एन जो निकलेगा वो ईयर्स में ही निकलेगा। ये बात समझ लगी, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लेना है। लास्ट एग्जांपल है जी, इसके बाद यहाँ पे फाइंडिंग आई है, इसमें वो बात करता है मिस्टर जॉन वांट्स टू डिपॉजिट 1,50,000, इधर वो जमा कराना चाहता है, और ये है पी फॉर 5 years इन इज बैंक में 5 एन भी मिल गया, पी भी मिल गया। एट व्हाट रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, ही वुड बी एबल टू रिसीव अ सम ऑफ 2,40,000 एट द एंड ऑफ द 5 years। यानी एन आपके पास उसने 5 दे रखा है, टोटल अमाउंट सम भी आ गया 2,40,000। तो पी है, एन है, आई आपके पास फाइंड करना है, और ये है आपके पास 2,40,000, ये आपको रकम ये आ गई 2,40,000। फॉर्मूला ए वाला यूज होगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई एन। यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पी की वैल्यू 1 प्लस आई, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको आप डिवाइड करें 1.6, और इधर ये 1 प्लस होते जाके माइनस होगा 0.6, आई 5 आएगा। ठीक है, तो
अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। i इज इक्वल टू 0.6 डिवाइड बाई 5, तो अब i इज इक्वल टू 0.12। अब हमें पता है कि i जो होता है वो होता है परसेंटेज में, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 बन जाएगा, साथ हम परसेंटेज का साइन दे देंगे और इसको हम लिखेंगे पर एनम। अच्छा, इसके साथ मैंने पर एनम ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे n ईयर्स है, अगर n ईयर्स में है तो रेट जो निकलेगा उस डेटा से वो भी ईयरली ही निकलेगा। ठीक है, अगर n आपके पास यहाँ पर मंथ्स में होता तो ये पर मंथ आता, ये अगर सेमी एनुअल्स होते तो ये सेमी एनुअली आता, ये क्वार्टर्स होते तो ये क्वार्टरली आता, पर क्वार्टर। ठीक है, पर क्वार्टर, पर सेमी एनुअल, पर मंथ, पर एनम, इस तरह करके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ लगी होगी। चारों चीज़ें हम लोगों ने फाइंड कर ली। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि एक तो हमने ए वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और ए वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम कितनी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, 4 चीज़ें। यानी एक तो ए हम खुद फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो आपको पी भी देगा, आई भी देगा, एन भी देगा। ए हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, इसमें हम पी फाइंड कर सकते हैं, इसमें एन फाइंड कर सकते हैं, आई फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखो कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिंपल, और अगर ए आपके पास है और पी आपके पास है तो अलग से एस आई का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप एस आई को भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर होगी बात? तो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट के हवाले से चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब अगली जो एग्जांपल है उसके अंदर हम ये देखेंगे, जब हमें ए फाइंड करना है या ए की बेस पर हमें पी, आई या एन फाइंड करना है जिसमें आई और एन सिंक्ड नहीं है, तो तब क्या होगा, उसको हम करते हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको अप्लाई कर ले, शेयर कर ले दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप करते डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।